महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा झटका तब लगा जब उप मुख्यमंत्री अजीत पवार, जिन्हें दादा के नाम से जाना जाता था, कि 28 जनवरी 2026 को पुणे जिले के बारामती में एक विमान दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। ये हादसा एक चार्टर्ड विमान लियरजेट 45 का था, जो मुंबई से बारामती जा रहा था और स्थानीय चुनाव प्रचार के लिए उतरते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान में सवार सभी 5 लोग, अजीत पवार, उनका सुरक्षा अधिकारी, 2 पायलट और एक क्रू सदस्य मारे गए। दुर्घटना रनवे से महज 3 किलोमीटर पहले हुई और इसमें मौसम, रनवे की स्थिति और विमानन सुरक्षा पर सवाल उठे। अजीत पवार महाराष्ट्र की राजनीति के एक मजबूत स्तंभ थे, खासकर किसानों और ग्रामीण मतदाताओं के बीच। उनकी मौत ने राज्य में शोक की लहर दौड़ा दी है और एनसीपी में एक बड़ा शून्य पैदा कर दिया है। लेख बताता है कि मौत से पहले अजीत पवार और उनके चाचा शरद पवार के बीच पुराने गिले शिकवे भुलाने की तैयारी चल रही थी, जो एनसीपी के 2 गुटों के एक करने की दिशा में थी। अजीत पवार की मौत के बाद सुनेत्रा पवार का तुरंत डिप्टी सीएम बनना। अजीत पवार की मौत के महज 3 दिन बाद 31 जनवरी 2026 को उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार ने महायुति सरकार बीजेपी, शिवसेना, एनसीपी गठबंधन में उप मुख्यमंत्री की शपथ ली। वो महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी। इसके साथ ही अजीत पवार के गुट की कमान सुनेत्रा को सौंपने की चर्चाएं तेज हो गईं। इस तरह अजीत पवार की पूरी राजनीतिक शक्ति और विरासत अब उनकी पत्नी के हाथों में आ गई है। ये कदम कई लोगों को चौंकाने वाला था, क्योंकि इससे एनसीपी के 2 गुटों के एकीकरण की अटकलों पर ब्रेक लगता हुआ दिखाई दे रहा था। लोगों का मानना था कि सुनेत्रा के इस पद पर पहुंचने से विलय की संभावनाएं कमजोर पड़ती नजर आ रही थी, लेकिन पर्दे के पीछे बातचीत अभी भी जारी है। एनसीपी 2023-2024 से 2 गुटों में बटी हुई है। एक गुट शरद पवार के नेतृत्व में है, दूसरा गुट अजीत पवार के नेतृत्व में, जो महायुति सरकार में शामिल हो गया था। अजीत पवार की मौत से पहले दोनों गुटों के विलय की बातचीत काफी आगे बढ़ चुकी थी। अजीत और शरद पवार ने कई मतभेद सुलझा भी लिए थे। इस पूरे मीटिंग में जयंत पाटिल, शशिकांत शिंदे और दूसरे लोग भी शामिल थे। सूत्र बताते हैं कि बहुत कुछ तय हो चुका था। अजीत पवार ने 12 फरवरी 2026 को विलय की औपचारिक घोषणा की तारीख भी तय कर ली थी। योजना थी कि आगामी जिला परिषद चुनाव के बाद परिवार और पार्टी का एकीकरण हो और इसका ऐलान किया जाए। शरद पवार गुट के विधायक जितेंद्र आह्वान ने दावा किया कि विलय 2000% तय है और शरद पवार को अजीत की अंतिम इच्छा पूरी करनी चाहिए। पार्थ और जय पवार की शरद पवार से मुलाकात। अजीत पवार की मौत के बाद शरद पवार अचानक बारामती पहुंचे और श्रद्धांजलि सभा में भी शामिल हुए। उन्होंने सुनेत्रा पवार से मुलाकात की, लेकिन असली हलचल तब मची जब अजीत के दोनों बेटे पार्थ पवार और जय पवार ने बुधवार को शरद पवार से अलग अलग बंद कमरे में मुलाकात की। एक मुलाकात करीब 1.5 घंटे चली, जिसमें केवल करीबी परिवारों के सदस्य ही शामिल थे। दूसरी मुलाकात विद्या प्रतिष्ठान के ट्रस्टियों के साथ हुई, जहां शरद पवार अध्यक्ष थे। पार्थ और जय को संस्थान के प्रोजेक्ट्स, पाठ्यक्रमों और कामकाज से भी परिचित कराया गया। ट्रस्टियों ने इसे संस्थान की जानकारी देने की बात कही, लेकिन कोई पुष्टि सामने नहीं आई। दोनों को ट्रस्टी बनाया जाएगा, ये फैसला पवार परिवार ही लेगा। सूत्रों के मुताबिक मीटिंग में जो असली चर्चा थी, एनसीपी के दोनों गुटों के संभावित विलय पर, आगामी जिला परिषद चुनावों की रणनीति पर, पार्थ पवार की राजनीतिक महत्वाकांक्षा, खासकर की राज्यसभा सीट पर। पार्थ सुनेत्रा के मौजूदा राज्यसभा सीट में रुचि नहीं रखते, बल्कि अप्रैल 2026 के चुनाव में 6 साल का कार्यकाल चाहते हैं। ये मुलाकातें राजनीतिक गलियारों में चर्चा का केंद्र बनी, क्योंकि इससे लगता है कि विलय का रास्ता अभी बंद नहीं हुआ है। विलय की मौजूदा स्थिति क्या है? सुनेत्रा पवार के उप मुख्यमंत्री बनने से विलय की अटकलों पर पूर्ण विराम लगता दिख रहा है, लेकिन संभावना अभी बनी हुई है। पर्दे के पीछे दोनों गुटों के बीच बातचीत जारी है। क्या क्या हुआ मुलाकात में? अजीत और शरद के बीच तय बातों को उनके सहयोगी सहमति बनाने में जुटे थे। पार्थ और जय की मुलाकातों से विलय की उम्मीदें फिर जगीं। शरद पवार ने देवेंद्र फडणवीस के विलय संबंधी कमेंट को खारिज कर दिया और कहा कि वे इसमें शामिल नहीं होंगे। उन्होंने परिवार की एकता और आपसी समर्थन पर भी जोर दिया। जितेंद्र आह्वान जैसे नेता मानते हैं कि अजीत की मौत ने इस प्रक्रिया को रोक दिया, लेकिन इसे आगे बढ़ाना चाहिए। कुल मिलाकर ये महाराष्ट्र की राजनीति का एक महत्वपूर्ण मोड़ है, जहां एक दुखद मौत ने बड़े विलय को रोक दिया, लेकिन अगली पीढ़ी की भागीदारी से दरवाजा थोड़ा खुला रह गया। क्या पवार परिवार एकजुट होगा और एनसीपी फिर से मजबूत बनेगी?
ये आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा, लेकिन सियासी गलियारों में कयासों का बाजार गर्म है।